मेवात विकास बोर्ड की बैठक में सीएम ने किए बड़े ऐलान। नूंह की तरक्की की खुली राह। आपको बता दें कि शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेवात पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने करीब 5 साल बाद मेवात विकास बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए नूंह जिले के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से नूंह जिला तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नूंह को आकांक्षी जिला घोषित करने के बाद आज ये जिला 108वें स्थान से 20वें स्थान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना के तहत 10वीं 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 51,000 से 1,11,000 रुपये तक के छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। इसके साथ ही व्यवसाय कोर्स, MBBS, PhD और तकनीकी शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों को 75,000 से 1,25,000 रुपये तक की वार्षिक सहायता देने का ऐलान किया। बैठक में मेवात के गांव आकेडा में यूनानी मेडिकल कॉलेज, फिरोजपुर झिरका में मॉडल कॉलेज और छपेड़ा में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण की स्वीकृति दी गई। शहीद हसन का मेवाती के नाम पर संग्रहालय, नूंह में खेल परिसर और ऑडिटोरियम तथा विभिन्न उपमंडलों व गांवों में आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की योजना को भी मंजूरी मिली। वहीं जल्द ही मेवात कैनाल का टेंडर छोड़े जाने की भी बात कही। साथ ही सीएम ने मेवात मॉडल स्कूलों की देखरेख की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग से हटाकर मेवात विकास अधिग्रहण को देने की मंजूरी दी। इसके अलावा शिक्षा सहायकों की एक्सटेंशन 1 साल और बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अरावली क्षेत्र में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने और अवैध जल कनेक्शन बंद करने के निर्देश दिए। सीएम ने ईद उल अजहा की अग्रिम शुभकामना भी दी और कहा कि मेवात क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास व बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। खबर हक टीवी चैनल के लिए यूनुस अलवी पत्रकार की रिपोर्ट। आज का जो MDB का बजट है बढ़ेगा क्या और नई योजना हम शुरू कर रहे हैं? देखिए, आज मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज ये बैठक हुई है और इस मीटिंग के अंदर 17 एजेंडे थे। सभी एजेंडों के ऊपर चर्चा हुई है और इन एजेंडों में जो मेवात विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना, इस योजना के तहत जो हमारी SC समाज की बेटियां हैं और वो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर 10वीं या 12वीं में लिए हैं, 1,11,000 रुपये ये मेवात के लिए, ओनली मेवात को उनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत वो दिए जाएंगे। हमारे और बच्चे हैं मेवात के अंदर, अगर उन्होंने 90 से ज़्यादा नंबर लिए हैं उनको 51,000 रुपये दिया जाएगा। आज इस योजना के ऊपर मोहर लगी है, इसको हमने किया है और हमने मेवात के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों का सुपरविजन जो MDA मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने का निर्णय किया। सुपरविजन मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। जो ये हमारे मॉडल संस्कृत स्कूल हैं, हमने बजट के अंदर भी ये घोषणा की पेटीएम पर कि हर 10 20 किलोमीटर के ऊपर रुपए
प्राप्त हुए। मॉडल स्कूल बनेगा और मेवात के अंदर भी वो हर 10 किलोमीटर के ऊपर उपलब्ध होगा। गांव अकेड़ा में जो आयुष विभाग द्वारा बनाया जा रहा यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य वो रुका हुआ था, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉन्ट्रैक्टर बीच में उसको छोड़ करके गया है। हमने कहा है कि उसके कारण से जनता को सफ़र करना पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका नया टेंडर लगा करके उसको जल्दी पूरा किया जाएगा, उसको शीघ्र ही जल्दी उसके ऊपर काम चालू किया जाएगा। गांव छपेड़ा में जो ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान जो खुलना था उसकी हमने टाइमलाइन तय कर दी है। 1 अक्टूबर तक उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करके उसको जल्दी चालू कर दिया जाएगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और फिरोजपुर झिरका में जो मेवात मॉडल कॉलेज की ड्राइंग वो फाइनल हो चुकी है और उसको जल्दी पूरी करके वहाँ पर भी उसका काम चालू किया जाएगा। बिजली की पावर लाइनें हटाने के बाद, क्योंकि उस ज़मीन के अंदर एक हाई टेंशन तारें थी, उसको शिफ्ट करके जल्दी ही फिरोजपुर झिरका में मेवात मॉडल कॉलेज वो बनेगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जो अरावली के साथ एरिया है वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो लगाए जाएंगे ताकि रिचार्ज का काम हो, वो लगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के तहत MBBS के बच्चे, पैरामेडिकल के बच्चे, PhD व अन्य व्यावसायिक कोर्सों में जिन्होंने दाखिला लिया लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें नूंह जिले के साथ साथ हथीन क्षेत्र भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन बोर्ड के अंदर वो आता है और हथीन को भी इसमें शामिल किया गया। वहाँ के बच्चों को, छात्रों को उनके लिए, हथीन के बच्चों के लिए 17% वो आरक्षण होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 50% का आरक्षण उसमें होगा। जिला नूंह में कौशल नवाचार केंद्र वो बनाया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। नूंह में एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा, ये भी आज निर्णय किया गया है कि एक ऑडिटोरियम नूंह में बनाया जाएगा और 13.5 करोड़ रुपए की लागत से जिला नूंह में एक खेल स्टेडियम वो बनाया जाएगा, वो भी निर्णय इसके अंदर किया है। आकांक्षी जिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे हरियाणा के मेवात जिला को आकांक्षी जिलों के अंदर लिया है और आकांक्षी जिला लेने का ये तात्पर्य है जब से इसके ऊपर लगभग 2016 से ये काम चल रहा है और आज मेवात विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और तेज गति से आगे बढ़े, इसको लेकर के आज हमने जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक ली है उसके अंदर ये निर्णय किए हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत अच्छा कार्य यहाँ किया जाएगा। प्रथम रैंक पर इसको लाने का भरपूर प्रयास हमने अधिकारियों को आज कहा है कि ये देश के 20वें स्थान के ऊपर है ये जिला, क्यों ना हम इसके अंदर और गति से काम करें और मेवात नंबर 1 के ऊपर आए, इसके लिए हमने मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि नूंह जो मेवात जिला है देश के अंदर 108वें स्थान के ऊपर था, ये इसको 20वें स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं।
ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमने जो हमारे शिक्षा सहायक हैं उनकी एक्सटेंशन भी आगे बढ़ाई है 2026 तक, जो शिक्षा सहायक हैं। और यहाँ और टीचर्स की अगर हमने कहा है जो पोस्टें खाली हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करके टीचर्स भी लगाए जाएं। और हमने बालिकाओं के लिए यहाँ पर और गांवों को कि उनको ट्रांसपोर्ट सुविधा स्कूल में जाने के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि बिना भय के वो घर से पढ़ने के लिए स्कूल में जा सके, उसके लिए और ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने का उसका दायरा हमने निर्णय लिया है। 20 गांव के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बालिकाओं को लेकर के स्कूल तक छोड़ने का काम करेंगी। उसका रोड मैप तैयार किया, उसके ज़्यादा गांव भी उसमें जोड़ेंगे और ज़्यादा क्षेत्रफल भी उसके अंदर जोड़ा जाएगा। ये निर्णय हमने किया है। आज कई निर्णय जो आज लिए हैं उसका लाभ मेवात को होगा। और पानी की व्यवस्था को लेकर के भी इसके अंदर चर्चा वो की गई है, ताकि मेवात के अंदर जो पानी बीच में जो हमारे माननीय सदस्यों ने ये बात को उठाया है कि रास्ते में चोरी हो जाता है पानी और अंतिम टेल तक नहीं पहुंचता, उस चोरी को रोक करके पानी को अंतिम टेल तक पहुंचाना ये दायित्व हमारा है। और उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा है कि उसको ठीक करके अंतिम टेल तक वो पानी मिले, सबको पानी मिले, ऐसी व्यवस्था। मेवात के अंदर लाइब्रेरियाँ वो बनेगी। एक 200 बच्चों की बड़ी लाइब्रेरी नूह के अंदर बनेगी। और जो हमारे सब डिविजनल हैं और जो 5000 तक का गांव है, उन सब गांवों के अंदर जहाँ हम नूह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 200 बच्चों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। उसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो नीचे के हमारे चाहे फिरोजपुर जिरका है, तावड़ू है, पुनहाना है, उन स्थानों के ऊपर जो बड़े स्थान हैं वहाँ पर 100 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी बनेगी। और जो 5000 तक के गांव हैं उन गांवों के अंदर 50 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, वो भी बनेगी ताकि हमारे बच्चे आगे आ सकें। और ये भी निर्णय किया है कि यहाँ पर एक जहाँ पर पटवारी बैठते थे, पटवार सर्कल था, वो आर्कोलॉजी विभाग ने उस जो बिल्डिंग थी उसको अपने अंडर लिया है। और वहाँ पर शहीद हसन खां मेवाती उसके नाम के ऊपर एक म्यूजियम यहाँ बनाने की आज हमने बात कही है। क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब पिछले दिनों यहाँ बड़ा एक कार्यक्रम शहीद हसन खां मेवाती के नाम से किया था, उनके नाम से एक म्यूजियम यहाँ बनेगा, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उससे प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत बजट भी हुआ। अब मेवात कैनाल बड़ी मेवात की जीवन रेखा है, कहाँ तक पहुँचा, कब तक मेवात को उसका पानी मिल पाएगा मेवात कैनाल का? नहीं, देखिए उसके ऊपर काम चल रहा है। हमने कहा है कि मेवात कैनाल के ऊपर अभी क्योंकि जो हमें पानी मिलता है और वहाँ से गुरुग्राम तक आता है, उसका बड़ा एक टेंडर जल्दी ही वो होने वाला है। और पाइपलाइन से वो पानी आएगा, क्योंकि ये पाइपलाइन से जब पानी आएगा तो उसकी चोरी भी रुकेगी और हमें ज़्यादा पानी भी मिलेगा। और उस पानी को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का उसको काम करेंगे। जो झज्जर से सीधी कैनाल इधर जोड़ने का विषय था और यहाँ से जो सोना की तरफ वो जानी थी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई, उसको भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि मेवात के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या ना आए। कल ईद का पर्व है, मैं सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।